नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। आज 19 फरवरी 2026 का दिन है और सुबह के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के अनुसार देखेंगे क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के लिए। तो अभी के अनुसार सबसे पहले देखते हैं मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई हैं और उसका क्या प्रभाव रहेगा। और सबसे पहले यहाँ पर देखें तो एक WD उत्तरी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों से होते हुए बना हुआ, जिसका विशेषकर असर राजस्थान पर, मध्य प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश पर और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर देखा गया। और अगले 24 घंटों के दौरान भी जयपुर और कुछ बीकानेर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छोटपुट इलाके, अजमेर संभाग के और भरतपुर कोटा संभाग की और बूंदाबांदी, मेघ गर्जन, बिजली चमक की संभावना। और छोटपुट उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की मध्यम क्षेत्रीय खंड वर्षा कल के मुकाबले काफ़ी कम इलाकों में होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाके आज शुष्क बने रहेंगे। सुबह से इस प्रकार की संभावना है। और एक कम दबाव की रेखा भी अरब सागर से लेकर गुजरात होते हुए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति भी सौराष्ट्र के आसपास से लेकर बनी हुई है। इसी ट्रप के सारे बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास भी एक सर्कुलेशन की स्थिति उभरती दिखाई दे रही है। वहीं दक्षिण पूर्वी मध्य भारत पर एक प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। और आगामी दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ में 22 तारीख से लेकर 24 फरवरी के मध्य आने की संभावना है, जिसका असर जो है 22 से लेकर 24 के मध्य राजस्थान में कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में और मध्यम तेज हवाओं के रूप में भी देखा जाएगा। और वहीं देखें तो एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी अरब सागर के आसपास से लेकर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो WD का असर आज घटता हुआ दिखाई देगा। कल जो है WD की स्थितियाँ मुख्य प्रभाव में थी और कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ हुई जोधपुर संभाग के इलाकों से लेकर। आज यहाँ पर देखें तो कुछ हनुमानगढ़, चूरू के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, नागौर, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, भीलवाड़ा के आसपास के, टोंक के, दुदू के, जयपुर, भरतपुर संभाग के मिले जुले भाग है, जहाँ कहीं कहीं क्षेत्रीय खंड वर्षा होने की संभावना है। और छोटपुट इलाकों में यहाँ पर कोटा संभाग से लेकर अजमेर संभाग के भीलवाड़ा के आसपास और राजसमंद के आसपास भी बादल बनने के साथ कुछ बूंदाबांदी बौछार छोटपुट इलाकों में संभव है। ज़्यादातर देखें तो मध्य राजस्थान पर लगभग 99% इलाके शुष्क बने रहेंगे। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी बौछार हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं हैं, वो उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में, यहाँ पर जहाँ भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दूदू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, जयपुर के इलाके हैं, कुछ यहाँ पर दौसा के आसपास से लेकर गंगापुर सिटी से लेकर जो इलाके रहेंगे जहाँ क्षेत्रीय खंड वर्षा की संभावना रहेगी। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में 32.78 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान आज का 17.01 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 63% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता में बढ़ोतरी हुई बारिश की वजह से और ये 1017 मिलीबार के आसपास वायु दबाव भी दर्ज किया गया। बढ़ता हुआ वायु दबाव देखा जा रहा है अब दोबारा। और वहीं जो हवाओं की स्थिति है वह दक्षिण दिशा से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास अधिकतम हवाएं दर्ज की गई। यानी अब आज से जो है जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। छोटे छोटे इलाकों में बादल बनते हुए जरूर देखे जाएंगे, उत्तर पूर्वी इलाके हैं वहां से लेकर, लेकिन अधिकतर भाग जो है जोधपुर संभाग के शुष्क हो जाएंगे। धूप खिली रहेगी, हल्के बादलों की आवाजाही भी रहेगी। तो किसान भाई फसल कटाई का कार्य आज से यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर ध्यान रखें 22 फरवरी, 23 और 24 फरवरी के दौरान कई जगहों पर बादल छाने की संभावना और कहीं कहीं क्षेत्रीय खंड वर्षा फिर से जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाके, अजमेर संभाग, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके, कुछ कोटा संभाग में मौसम बदलाव, हवाओं की स्थिति बढ़ने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार, मेघ गर्जन, बिजली चमक फिर से होने की संभावना रहेगी, क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ 21 तारीख की रात्रि के आसपास से लेकर आने की संभावना रहेगी, जिसका प्रभाव 22, 23 और 24 फरवरी के दौरान देखा जाएगा। उसके बाद जो है एक और WD 27-28 फरवरी के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के आसपास आने की संभावना है, जिसका प्रभाव फरवरी के अंतिम दिनों से लेकर मार्च के शुरुआती दिनों में देखे जाने की संभावना है। मेघ गर्जन, बिजली चमक, काफ़ी इलाकों में जो है हवाओं की स्थिति, अचानक से धूल भरी अंधड़ का माहौल बन जाना, इस प्रकार का पैटर्न मार्च के पहले सप्ताह के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में खराब मौसम की स्थिति, बिजली चमक के साथ तेज हवाएं चलना, इस प्रकार का पैटर्न भी देखा जाएगा, जिसमें लगभग 40 से 50 किलोमीटर, कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक के झोंके या अंधड़ वाली स्थिति उत्पन्न होने की भी संभावनाएं बन रही हैं आगामी आने वाले मार्च के पहले सप्ताह के दौरान। फिलहाल यहाँ पर देखें तो संपूर्ण भागों में फिलहाल मौसम यहाँ पर बीकानेर संभाग के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर अधिकतर शुष्क रहेगा। छोटे इलाकों में बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति चूरू और पूर्वी हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर इक्का दुक्का स्थानों पर, यानी कुल मिलाकर बीकानेर संभाग भी शुष्क ही बना रहेगा आज।
वहीं उदयपुर संभाग के भी अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे। कोटा संभाग के जो उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग हैं लगभग शुष्क बने रहने की संभावना। कुछ जो है उत्तर पूर्वी भाग हैं उदयपुर संभाग के, दक्षिण पूर्वी भाग है, कुछ दक्षिण पूर्वी कोटा संभाग, भरतपुर जयपुर संभाग के इलाकों में जरूर जो है पूर्वी अजमेर संभाग के क्षेत्रों से लेकर भीलवाड़ा टोंक के आसपास से होते हुए शाहपुरा होते हुए कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा या मेघ गर्जन बिजली चमक कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे। इधर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अधिकतर भागों में बादल छाए रहने के साथ ही मेघ गर्जन बिजली चमक और दक्षिण पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहाँ कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान का जो पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाका है जहाँ छोटे इलाकों में आज वर्षा की संभावनाएं बन रही है, बाकी के इलाकों में जो है मौसम दोपहर होते होते अधिकतर भागों में शुष्क हो जाएगा। कुछ जगहों पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में बिजली चमक मेघ गर्जन की गतिविधियाँ रहेगी। वहीं पश्चिमी उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं वहाँ से होते हुए दिल्ली के आसपास से लेकर कई इलाकों में जो है बादल छाने की संभावना। और विशेषकर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों से लेकर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर के इलाके हैं, वहाँ से लेकर बारां के आसपास के इलाके हैं, कुछ झालावाड़ के, जहाँ इस प्रकार की वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। और इसका विशेष असर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पर रहेगा जहाँ तेज बारिश ओलावृष्टि की काफ़ी संभावनाएं हैं इन क्षेत्रों में। और फिर बाकी राजस्थान के इलाकों में शाम होते होते मौसम शुष्क होने लगेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।